अगर आपका भी सपना है अपनी बैल्कनी या टेरेस में ऐसे ही टमाटर उगाने का जो कि मार्केट के टमाटरों से कहीं ज्यादा टेस्टी हो, तो फरवरी से बेटर टाइम है ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सीड सोइंग से लेकर हार्वेस्ट तक का पूरा मास्टर क्लास देने वाली हूँ। सीड कैसे लगाने हैं, कैसा पॉट, कैसी मिट्टी, कब खाद देनी है, कब प्रूनिंग करनी है, सब कुछ बताऊंगी। और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आपको मेरा शेड्यूल भी बताने वाली हूँ टमाटर के केस में किस महीने में क्या करना है। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। अब जरा टमाटर की कुछ वैरायटीज की बात कर लेते हैं जो आप उगा सकते हो। देखो, वैसे तो टमाटर की बहुत सी वैरायटीज हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ बैल्कनी और टेरेस के लिए। तो क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि हमने कंटेनर्स, ग्रो बैग्स, गमलों में उगाना है टमाटर। तो लिस्ट आ रही है वैरायटीज की जो आपके लिए ज़्यादा सूटेड है। बेसिकली आपको बुशी वाले जो टमाटर की वैरायटीज होती हैं, चेरी टमाटर होते हैं, जो वो बेस्ट है। एक तो यील्ड ज़्यादा मिलती है और कम जगह में अच्छे से उग जाते हैं। हम बात करें कि देसी टमाटर की, जो हम नॉर्मली खाने में जैसे यूज़ करते हैं, उनको जो है जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं वो। तो चेरी टमाटर जो है वो बेस्ट है। उनको भी आप ऐसे ही जैसे टमाटर की प्योरी बनाते हैं, जैसे काट के डालते हैं या मिक्सी या हैंड चॉपर के अंदर से करके सेम तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगी आप चाहे येलो चेरी टमाटर उगाओ, चाहे लाल वाले उगाओ। मैंने कौन कौन से अभी तक उगाए हुए हैं, इस वक्त लगे हुए हैं मेरे पास। एक तो काले टमाटर के सीडलिंग्स भी लगे हैं, छोटे छोटे हैं अभी, और थोड़े से बड़े वाले प्लांट भी हैं। जो सीडलिंग्स मैंने अक्टूबर में लगाए थे, सीड्स लगाए थे, उनके प्लांट्स थोड़े से बड़े हुए हैं, लेकिन अभी उन पर टमाटर नहीं आए। देसी टमाटर भी मैंने लगाए हैं गार्डन में, लेकिन बैल्कनी के अंदर और टेरेस पर मैंने भी चेरी टोमेटोज ही लगाए हैं। अब वीडियो के इस सेगमेंट में ना हम बात करेंगे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गमला कैसा होना चाहिए, कंटेनर कैसा होना चाहिए। तो आप अपनी बैल्कनी या टेरेस में जब टमाटर का पौधा लगा रहे हो, तो अब जैसे ये एक ग्रो बैग है, गमला या ग्रो बैग 12 से 14 इंच डीप होना चाहिए और उसमें ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। ये देखो छेद है ना। ऐसे ये जो कश्ती गमले होते हैं ना, फ्लैट वाले, इनमें टमाटर नहीं लगाना है। लेकिन ऐसे गमले में, ये 12 इंची गमला है, इसमें टमाटर लग जाएगा। सबसे पहले ग्रो बैग में ना नीचे मैं पत्ते डाल रही हूँ। थोड़े सूखे हुए पत्ते हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे। आपको पता ही है क्यों इकट्ठे करती हूँ मैं सूखे पत्ते। ये सब कामों के लिए भी और कॉम्पोस्ट के लिए भी। घर में खाद बनाती हूँ तो उसमें जो ब्राउन्स हैं वो होते हैं सूखे पत्ते। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो, तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी। वेडनेसडे को वीडियो आने वाला है पुरानी मिट्टी को रिफ्रेश कैसे करना है। फिर फ्राइडे को आएगा फरवरी में लगने वाली 15 सब्जियां। तो ये सब मिस थोड़ी ना करना है, इसलिए नोटिफिकेशंस ऑन करो सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हो 3 सेंटीमीटर के करीब मैंने सूखे पत्ते और घास डाला है ग्रो बैग में। फिर इसके बाद इसमें मिट्टी डालनी शुरू कर रही हूँ। आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि फरवरी बेस्ट टाइम है टमाटर लगाने के लिए, क्योंकि ना गर्मियाँ शुरू होने से पहले आपके टमाटर के पौधे स्ट्रांग हो जाते हैं अगर आप इन्हें फरवरी मार्च में लगा दो। वैसे भी बैल्कनी और टेरेस में ना मिट्टी का प्रॉब्लम भी रहता ही है। बड़े शहरों में मिट्टी आसानी से नहीं मिलती। तो नीचे जब आप कुछ भी सूखे पत्ते, डंडियाँ, कोई सूखी आपने चीज़ें हार्वेस्ट की थी, कोई किचन की जो है चीज़ें लेकिन सूखी हुई वाली, वो आप डाल दो ना, तो मिट्टी का भी पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाता है जो डालना पड़ता है। प्लस प्लांट को धीरे धीरे उसकी रूट्स को खाद तो मिलती ही रहती है। तो पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या लिया है मैंने? नॉर्मल 40% गार्डन सॉइल, 40% कॉम्पोस्ट या वर्मी कॉम्पोस्ट और 20% किसी भी तरह की एरेशन। सैंड डाल लो, कोकोपीट डाल लो या परलाइट डाल लो। अब यहाँ पर सीड स्टार्टिंग के स्टेप्स देखो। कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर लेना है, जिसे आप सीड ट्रे में, कप्स में, किस में भी डाल सकते हो।
अच्छे से फिल कर लेना है सीड ट्रे को, और वो मिक्सचर पहले से थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, बिल्कुल सूखा वाला मिक्सचर मत लेना। फिर उसके बाद मैंने चेरी टोमेटो के सीड्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए थे, लेकिन मेरे पास देसी टमाटर के सीड्स थे, सिमिलर ही दिखते हैं सभी सीड्स। ये सीड लेने हैं और एक एक सीड को ट्रे के एक एक बॉक्स के अंदर रख देना है। बहुत ज़्यादा पास पास नहीं लगाने हैं सीड्स। क्या बाज़ार से ख़रीदे हुए टमाटर से टमाटर उगाया जा सकता है, लेकिन हार्वेस्ट की कोई गारंटी नहीं। कई बार फ्रूट का टेस्ट अच्छा नहीं आता है क्योंकि वो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं और डिजीज़ेस ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ करो। सीड को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, ऊपर थोड़ा और कोकोपीट डालने के बाद आपको एयर पॉकेट्स निकाल देनी है, मतलब धीरे धीरे टैप करना है, फिर अच्छे से पानी देना है, लेबलिंग ज़रूर करनी है। अब यहाँ पर ना एक चेरी टमाटर का प्लांट है जो कि मैंने नर्सरी बैग में ही लगा दिया था। ऐसे वाले बैग्स भी मैं बचा लेती हूँ। तो अब मैं इसे अपने इस ग्रो बैग में, जिस ग्रो बैग को हमने फिल किया है ना, उसके अंदर शिफ्ट करने वाली हूँ। तो आपको देखना है कि शिफ्टिंग कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसको ऊपर से पकड़ के नहीं खींचना, टमाटर की स्टेम्स बहुत वीक होती हैं। को जो है ना यहाँ नीचे से प्रेस करना है, क्योंकि नर्सरी बैग फिर से रीयूज़ भी करना है ना, तो इसलिए बैग को भी नहीं काटना है। लेकिन मैंने नीचे से ऐसे प्रेस किया है और आप देख रहे हो काफ़ी सारा जो है ना रूट बॉल वो बाहर आ गया है। इसकी रूट्स कोई ख़ास नीचे गई नहीं है। तो अब मेरे पास ये प्लांट आ गया है बाहर, रूट्स के साथ इंटैक्ट। आपने नोटिस किया मैंने ग्रो बैग को 30% के करीब खाली रखा है, क्योंकि मैं डिफरेंट फेजेस में इसमें कॉम्पोस्ट और बाकी सब मिट्टी भी दोबारा डालती रहूँगी, ताकि पौधे के अंदर नई नई जड़ें बनती रहें। ट्रांसप्लांट करते समय आपको टमाटर के पौधे को काफ़ी डेप्थ पर लगाना है, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट लीफ है ना वहाँ तक मिट्टी पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि स्टेम पर ना नई रूट्स बन जाती हैं, पौधा और स्ट्रॉन्ग बनता है। टमाटर को ना हैवी फीडर बोला गया है, मतलब इसे भूख बहुत लगती है, तो मिट्टी रिच होनी चाहिए लेकिन साथ ही लाइट भी होनी चाहिए, हैवी नहीं। इसीलिए सैंड मिलाइए। ट्रांसप्लांट करने के बाद अच्छे से पानी देना है ताकि रूट्स अच्छे से सेटल हो जाएं, और फिर 2-3 दिन पानी नहीं देना। वीडियो को अभी देखते रहना, क्योंकि आगे मैं एक सीक्रेट टिप देने वाली हूँ जिसकी मदद से आपका टमाटर का पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा। हम आ गए वीडियो के पार्ट 3 पर, जिसमें हम बात करेंगे वाटरिंग की, प्लस सनलाइट, सपोर्ट और मल्च। देखो सबसे पहले तो टमाटर को कम से कम 5 से 6 घंटे की पूरी धूप चाहिए। अगर कम धूप में आपने टमाटर का पौधा लगाया ना, तो पौधा सिर्फ लंबा हो जाता है, कम फूल आते हैं, कम फ्रूटिंग होती है, पत्तियां आएंगी, मतलब उतना पोटेंशियल नहीं अचीव हो पाता। और पानी की बात करें तो कंटेनर में लगे हुए, ग्रो बैग, कंटेनर या गमले में लगे हुए टमाटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, ओवर वाटरिंग का रिस्क। आपको लगता है जितना पानी देंगे उतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं पौधे को, पौधा कहता है मुझे तो सांस ही नहीं आ रही, रूट रॉट हो जाता है ना, पौधे की जड़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो फिंगर टेस्ट करना है, 1.5 इंच 2 इंच तक अगर मिट्टी सूखी है फिर ही पानी देना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको सुबह ही पानी देना है। मॉर्निंग वाटरिंग बेस्ट है। जब रात में पौधे की पत्तियां गीली रहती हैं तो फंगस का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है, तो इसलिए वाटरिंग के केस में इन बातों का ध्यान रखना है। जहाँ में बहुत से ऐसी बालकनीज या टेरेस भी हैं कुछ शहरों में, जहाँ इस वक्त धूप काफ़ी तेज़ आ रही है, मिट्टी लगता है कि बार बार सूख जाती है, आपसे इतनी बार पानी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी इतनी हेल्दी नहीं रह जाती, तो आपको मिट्टी के सरफेस को बेयर नहीं छोड़ना है, मतलब मिट्टी नज़र ना आए, उसके ऊपर आप सूखे पत्ते डाल दो, इस तरह से कवर कर दो, या कोकोपीट डाल दो, जिससे कि मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा ना। फिर जहाँ तक सपोर्ट की बात है ना, काफ़ी अर्ली स्टेजेस में ही प्लांट को सपोर्ट दो, क्योंकि जब आप थोड़ी देर बाद जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तब सपोर्ट देने की कोशिश करते हो और स्टिक को घुसेड़ते हो ना, तो उसकी रूट्स जो है वो डैमेज होने का चांस हो जाता है। जब सपोर्ट करना है बहुत ही डेलिकेट तरीके से आपको किसी भी स्टिक को, कोई नेट को डालना है। टोमेटो के केजेस भी आते हैं, वो केज की मदद से भी आप सपोर्ट कर सकते हो, और अगर बांधने की ज़रूरत है तो फिर सिर्फ सॉफ्ट
कपड़ा या जूट का थ्रेड, ऐसा कुछ यूज़ करना है, ताकि टमाटर की स्टेम, जैसे मैंने कहा ये एक हर्ब है तो स्टेम काफ़ी नाजुक होती है, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। अब हम पहुंच गए वीडियो के पार्ट 4 पर, जिसमें हम बात करेंगे फीडिंग, प्रूनिंग और कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हमने टमाटर का पौधा ट्रांसप्लांट किया है, छोटा सीडलिंग ट्रांसप्लांट किया है, तो मिट्टी में कंपोस्ट हमने पहले ही मिलाई हुई है, इसलिए 15 से 20 दिन के लिए कुछ नहीं देना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने देनी है ना 20 दिन के बाद, वो है बोन मील या रॉक फॉस्फेट। रूट्स की डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्लो रिलीज़ है। तो आप पौधे की काफ़ी इनिशियल स्टेज में ही बोन मील डाल रहे हो जिससे कि पौधे को कोई कमी ना रहे, उसकी जड़ें अच्छे से बन जाएं। आपने जब एक बार ये डाल दिया है, फिर इसके 15 से 20 दिन के बाद आपको कॉम्पोस्ट टी डालनी है, या गाय के गोबर की खाद को आपने पानी में मिक्स किया है और डाइल्यूट करके आप पौधे को दे रहे हो, वो भी चलेगा। फिर आपको ये देखना है कि अगर पौधे में पीली पत्तियां हैं, ग्रीन वेन्स हैं, पौधे में पत्तियां कम आ रही हैं, इतना हेल्दी नहीं लग रहा है, तो आप उसके 20 दिन के बाद एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट हर टमाटर के पौधे में डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा डाल दोगे तो फिर कैल्शियम जो है वो ले नहीं पाएगा मिट्टी से। तो इसलिए अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं थोड़े से, फिर ही एप्सम सॉल्ट डालना है। 1 बड़ा चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करना है और पौधे को दे देना है। और जब प्रूनिंग की बात करें तो जब आपने प्लांट को लगाया है तो शुरू में जो लोअर लीव्स है ना प्लांट के, उन्हें लगा रहने दो, क्योंकि वो प्लांट को जो है एनर्जी देंगे शुरू में। फिर उसके बाद जैसे ही आपको दिख रहा है कि प्लांट जो है ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर टॉल हो गया है, नई ब्रांचिंग हो रही है, नई लीव्स आ चुकी हैं, तो नीचे की लीव्स को उतार दो जो लीव्स सॉइल को टच हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर फंगल प्रॉब्लम्स और डिजीजेस वहाँ से ही शुरू होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूनिंग का। प्लस इसके अंदर एक और चीज़ है, टमाटर में सक्कर्स आते हैं। 2 ब्रांचेस के बीच में एक नई ब्रांच आ जाती है जिसमें अक्सर फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, उन्हें भी आप निकाल सकते हो। और उन्हें निकालने के बाद टमाटर के अंदर जो है एयर सर्कुलेशन बेटर हो जाएगी, पौधा थोड़ा खुल जाता है। आपको पता है जो भी प्रूनिंग करोगे, जो भी सक्कर्स उतारोगे, इनको आप नए प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो इस तरह से रूटिंग हार्मोन के अंदर मैं कटिंग को डाल रही हूँ और फिर कोकोपीट और परलाइट वाले कप के अंदर अच्छे से पानी दे देना है। ऑलमोस्ट 10 दिन में इनमें रूट्स आ जाती हैं और ये नए पौधे बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टमाटरों में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहले तो होता है जो फ्लावर ड्रॉप, फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं या सूख जाते हैं। लो पॉलिनेशन रेट है, या तो हीट है या स्ट्रेस है, कुछ ऐसा है। टमाटर के पौधे को ना ज़रा सा शेक कर देना, पॉलिनेशन हो जाती है। या आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स रखना जो बीज को बुलाते हैं, जैसे कि इस वक्त लैटस में बोल्टिंग हो रही है, पक चौ में बोल्टिंग हो रही है, ब्रोकली में भी हो रही है, तो वो फूल आने दो। सरसों के फूल हैं अगर, वो खिलने दो, उन सब पर बीज आएंगी और आपके टमाटर के फूल भी पॉलिनेट हो जाएंगे अच्छे से। फिर टमाटर में दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली होती है, लीफ कर्ल। पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, देखा होगा आपने अक्सर। उसका ज़्यादातर कारण होता है हीट स्ट्रेस, या फिर कोई ना कोई सकिंग पेस्ट है, पौधे के अंदर कोई ऐसा कीड़ा लग गया है जो एनर्जी भी चूस रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है। एक तो नीम के तेल का स्प्रे आप कर सकते हैं, और करना भी चाहिए हर 15-20 दिन में। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी दिख रही है ना तो करो। 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में, साथ में गुनगुने पानी में, और साथ में 4 से 5 ड्रॉप्स आप किसी भी लिक्विड सोप या शैम्पू की डाल दो। वो स्प्रे करो शाम में, सुबह वॉश कर दो, तो पेस्ट का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ आपको जो टमाटर के अंदर अक्सर होती है, क्रैक हो जाते हैं फ्रूट्स, देखा है? वो इसलिए होता है क्योंकि इनकंसिस्टेंट वाटरिंग है। या तो जब मन किया तो बहुत ही पानी दे दिया, या फिर कितने ही दिन पानी ही नहीं दिया पौधे को, तो पौधा थोड़ा स्ट्रेस में आता है और फ्रूट्स क्रैक करना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। फिर टमाटर में एक और प्रॉब्लम होती है, ब्लॉसम एंड रॉट जिसे कहते हैं। टमाटर का नीचे का पार्ट जो है ख़राब हुआ होता है, टमाटर अच्छी तरह पकने से पहले ही काला सा हो जाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, ये पिक्चर्स देखो। ये जो है सिर्फ
सिर्फ एप्सम सॉल्ट यूज़ करोगे और बहुत ज़्यादा दे दोगे, मैग्नीशियम ज़्यादा होगा अगर मिट्टी में तब ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, या ओवरऑल ही मतलब मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है उस सॉइल में जहाँ टमाटर लगा हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप बोन मील दो। प्लस एक बहुत ज़रूरी टिप है ये मेंबर्स को पहले से पता है। जब टमाटर के सीडलिंग्स हमने नवंबर में भी लगाए थे तब भी मैंने ये चीज़ करके दिखाई थी। एक एग जो है ना, एग शेल बेसिकली आप वो लगा सकते हो नीचे उस कंटेनर में जहां आप टमाटर डाल रहे हो, तो तब से ही कैल्शियम की अच्छी मात्रा पौधे को मिलनी शुरू हो जाएगी। ब्लॉसम एंड रॉट का चांस खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे से न्यूट्रिएंट रिलीज करता रहता है। अब वो नहीं किया था, आप एगशेल का जो है चूरा बनाकर भी मिट्टी के अंदर मिला सकते हो जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए कहती हूँ मैं मेंबर बन जाओ, फायदे में रहोगे। बहुत सी चीज़ें आपको पहले पता चल जाती हैं और बहुत सी ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं जो पता चलती हैं, और आप मुझे सपोर्ट भी कर पाते हो ना। इतना सारा कंटेंट आपको मिलता है, मुझे सपोर्ट मिल जाती है। तो फिर मैंने कहा था कि मेरा शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको ना एक टाइमलाइन का आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे टमाटर जो है वीक टू वीक ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले वीक 0 पर शुरू करते हैं। सीडलिंग रेडी है हमारे पास, मिट्टी और गमला भी तैयार है, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। वीक 1 to 3 में ट्रांसप्लांट करने के बाद ज़्यादा नहीं करना है, धूप पानी सारी सही होनी चाहिए, प्लस बोन मील या रॉक फॉस्फेट देना है। उसके बाद वीक 3 to 5 में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही पहला फूल दिख रहा है, कंपोस्ट टी डालनी है आपको। आप गाय की गोबर की खाद को भी भिगो कर दे सकते हो। फिर वीक 5 to 7 पे क्या होता है, एक तो फ्लावरिंग चल रही होती है, साथ साथ में कुछ टमाटर भी बन जाते हैं, हरे हरे दिखते हैं। इस टाइम पर आपको देखना है कि एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत तो नहीं है, प्लस सूखे पत्ते उतारने हैं, लिक्विड सीवीड भी दे सकते हो आप इस टाइम पर। फिर 8 से 12 वाला जो वीक है, हरे फ्रूट्स जो हैं वो रेड फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, पानी सही से देना है। हर 15 दिन में कोई ना कोई खाद चाहिए, पुरानी सूखी पत्तियां उतारनी है। कॉम्पोस्ट टी जो है ज़्यादातर मैं इस टाइम पर देती हूँ, ज़्यादा हार्श वाली कोई खाद नहीं देनी। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है इस सब्जी का नाम, अपना नाम और शहर साथ में लिखना है। स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्होंने पिछली बार करेक्ट आंसर दिया है, डालिया या डेलिया फूल था, और ये सब्जी ध्यान से देख लो ऐसे उगती है। मार्केट के टमाटर का टेस्ट भूल जाओगे जब आप बालकनी से टमाटर तोड़कर खाओगे, क्योंकि बालकनी टेरेस पर उगाए हुए टमाटर का टेस्ट ही कुछ और होता है। और जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, टू मल्टीप्लाई योर जॉय काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी खुशी बढ़ाना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो, क्योंकि जो चीज़ें जो लाइफ आपको मिली है ना, वो भी बहुत लोगों का सपना होती है। तो ये बात को हमेशा याद रखो। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को गिनते रहते हो ना, तो ब्लेसिंग्स कहती है यार मुझे तो ये देखता ही नहीं है, इतना कुछ मिला है इसे। इसलिए ऐसे नहीं सोचना है, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को भी गिनते रहो व्हाइल यू वर्क फॉर अ लाइफ दैट यू ऑलवेज विश्ड फॉर। अपना ध्यान रखना है, और गेट माई हार्वेस्ट के परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।